शराब पीने में, गुटखा खाने में, पाप करने में मैं एक सरल रास्ता बता रहा हूँ, कमीशन वाला। बहुत कमीशन, उसमें कम पाप लगता है। कमीशन किसे बोलते हैं? वस्तु सस्ती मिलती है, सारे पाप करना, तो खूब जम के शराब पीना, पाप कम लगेगा। धीरे से बोल रहा हूं, किससे कहना। कमीशन वाली शराब, पाप कमीशन, शराब खूब पीना, पाप कम लगेगा। गुटखा खूब खाना, पाप कम रखेगा। खूब जुआ खेलना, जो पाप करना, मनमाने करना, बहुत कम पाप लगेगा। बिल्कुल सही रास्ता बता दो, गलत रास्ता मैं बताऊंगा ही नहीं। बस शर्त एक ही है कि तुम किसी के कोई तो नहीं हो। तुम कौन हो? तुम मात मनुष्य नहीं हो, तुम एक मां के बेटे हो। तुम्हें मरने में कोई बात नहीं है, मर जाओ, लेकिन तुम एक मां को निपुति नहीं कर सकते हो, तुम बेटे हो। मां को निपुति करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। क्लेम किया जाएगा, कोर्ट केस किया जाएगा, धारा लगेगी, तो हमारी जिंदगी थी मैंने मिटा दी। नहीं, तुम अकेले नहीं मिटे हो, तुमने एक मां को निपुति किया है। बोलो, मरने वाले को दुख ज्यादा होता है कि मां को दुख ज्यादा होता है? मरना का तो कोई ज्यादा दुख हो ही नहीं, कोई मरना, मर जाओ, लेकिन तुम एक बेटे हो, नहीं मर सकते। तुम्हारे पास दो पद हैं, एक स्वयं का पद है और एक मां का दिया हुआ पद है। तुम बस, अब तुम्हारे लिए मां तुम्हें थप्पड़ मार सकती है, मां तुम्हें रोक सकती है। ए छोकरे, तू, मैं पी रहा हूं, मेरी स्वतंत्रता है। बोले, तू स्वतंत्र नहीं है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरे बेटे अधिकार को नहीं सुन। इसी प्रकार सुनो रे, हे गुंडे पुरुषों, हाँ, जो तुम मनमानी करते हो, शादी के बाद पीना है मेरी मर्जी, खाना है मेरी मर्जी, खबरदार, तुम खूब पियो, खूब खाओ, खूब पाप करो, कोई इतना पाप नहीं है, लेकिन किसी स्त्री को विधवा बनाने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम अब दो पद हैं तुम्हारे पास, दो पद हैं। खूब पीते, शादी नहीं करते, बहुत कम पाप लगता। मां से नहीं जन्मते, आकाश से टपकते, कोई बात नहीं, कम पाप लगता। मां से जन्म लेकर के आप मां को निपुति नहीं कर सकते, सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारे पाप करने से किन किन को नुकसान है, मैं पाप की ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं। पाप करने में ज्यादा पाप नहीं है। तुम पाप करने से किन किन को नुकसान है, कौन कौन दुखी होंगे, तुम्हारे सहारे कौन है, कौन कौन बेसहारा होगा, वो पाप है। इसलिए शादी यदि तुमने कर ली है तो कोर्ट केस कर सकता हो, मत करो ये कोर्ट केस। हमारी कर्म की अदालत में तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी। शादी करने के बाद यदि तुमने कोई बुरा कार्य किया, शादी करने के बाद तुमने शराब पी, गुटखा खाया, तो तुम एक पत्नी को विधवा करने का आरोप। मैं पूछता हूँ, मरने वाले को दुख ज़्यादा होता है कि जिसका पति मर जाए, उस विधवा स्त्री को दुख ज़्यादा होता है? मुझे शेयर करना थोड़ा। मरने वाला दुखी ज़्यादा कि उसकी पत्नी जो अभी जिंदा है, विधवा का दुख ज़्यादा? बोलो, तो तुम्हें उसको दुखी करने का क्या अधिकार है? वो रोक सकती है, नहीं कर सकते। तुम मात मनुष्य नहीं हो, मेरे पति हो, मेरा पद है, तुम्हारा सुख हमारा सुख है, नहीं कर सकते। और यदि किया तुमने और तुम्हारी बुराई के कारण से तुम्हारे दुख हुआ और उसको विधवा होना पड़ा, उसको रोना पड़ा, तो कान खोल के सुन लीजिए सजा, कान खोल के सुन लीजिए धारा। आज तुम पुरुष बने हो, कल तुम हिजड़ा बनोगे, तुम उसके लायक ही नहीं रहोगे। सुनो रे शादीशुदा शराब पीने वालों, गुटखा खाने वालों, व्यसन करने वालों, मनमानी करने वालों, ये तुम्हारे लिए सजा है।
बजाते रहना फिर ढोल लेकर के तालियां। ये वही हिजड़े हैं जिन्होंने कभी अपनी मस्ती में अपने पति पद का ध्यान नहीं रखा, अपनी मस्ती में ये ध्यान नहीं रखा कि मेरे बाद इसका क्या होगा। ऐसा अपराध तुमने कर दिया कि जेल चले गए, तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि बच्चों का क्या होगा। सुनो रे बाप लोगों, तुम्हारे पीने खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने क्या पाप किए हैं, कोई ज़्यादा पाप नहीं है इसमें, पाप करने से कोई पाप नहीं लगता। लेकिन तुम पिता हो, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं और तुमने ऐसा अपराध कर दिया कि जेल चले गए, ऐसा अपराध कर दिया कि तुम मर गए अकाल में। बच्चों को अनाथ करने का दुख बताओ, तुम्हारे मरने में दुख ज़्यादा है या बच्चों के अनाथ होने में बच्चों का दुख ज़्यादा है? शेयर करो ना आप। वो है पाप, नहीं कर सकते, तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम एक पिता पद पर हो, तुम एक पिता पद पर हो, नहीं कर सकते। करना है तो बाप मत बनो, करना है तो पति मत बनो, करना है तो बेटा मत बनो। ये पद तुम्हारे लिए लेना है तो आपको भली कितनी इच्छा हो, तुम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक बेटों के बाप हो। वो अनाथ हो जाएंगे, उनको अधिकार है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कर्म तुम्हें ऐसी सजा देगा कि सम्मूर्छनों में जन्म दिलाएगा तुम्हारा। कौन बनते हैं सम्मूर्छन? वही जीव बनते हैं जिन्होंने अपनी मौज मस्ती में बच्चों का ध्यान नहीं रखा। बच्चों को पैदा तो कर दिया, लेकिन अपनी मौज मस्ती में इतने डूब गए कि बच्चों की कोई खबर ही नहीं। बच्चे अनाथ हो रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तुम्हें शराब को पैसा है, बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं। तुम इतने ज्यादा हो गए कि बच्चे बड़े ही नहीं हो पा रहे, उसके पहले तुम कैंसर में मर गए, गुटखा खाते हो। सावधान रे महानुभाव, कम से कम बच्चों के बाप तो आज गुटखा छोड़ देवे, बच्चों के बाप तो आज शराब छोड़ देवे, बच्चे के बाप तो ऐसा नियम ना, ऐसा अपराध ना करें कि उनको छोड़कर तुम्हें जेल में जाना पड़े। ऐसा कम से कम ऐसा अपराध तो मत करो बच्चों के खाते, क्योंकि तुम पिता का पद है। स्वयं का पद महान है कि पिता का पद महान है? स्वयं का पद स्वयं के लिए पूजनीय नहीं होता, लेकिन पिता का पद बच्चों के लिए। तुमने शराब पी करके पूजनीय पद का नाश किया है। पूजनीय पद, तुम्हारे पद की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन पिता एक पूजनीय पद था और पूजनीय पद की तुमने हत्या की है। पूजनीय पद को तुमने नाश किया है, पूजनीय पद का तुमने अपमान किया है। और जो पूजनीय पद का अपमान करेगा उसको कोई माफीनामा नहीं है। पूजनीय पद है। इसलिए बच्चों के बाप, मैं तुमसे नहीं कह रहा, तुम तो खूब खाना, नहीं तुम तो खूब खाना, खूब डबल पीना शराब और जितनी पीते हो, बस 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 इतना सा कह रहा हूँ। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मैं बच्चों के बाप से कह रहा हूँ कि यदि तुम पिता हो तो आज ही नियम ले लेना, मैं वो कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाए, मेरे बच्चों की बेइज्जती हो जाए, मेरे बच्चे हमारे बच्चों के खातिर, धर्म के खातिर नहीं कह रहा हूँ। धर्म के खातिर मैं तुम्हें सुधारूंगा, धर्म के खातिर मैं तुम्हें सुधारूंगा। धर्म के लिए तो स्वयं को सुधरना पड़ेगा, लेकिन बच्चों के खातिर बाप को सुधरना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।